ये कहानी है कश्मीर के जंगल में रहने वाले एक शराबी कौवा की। उस शराबी का नाम था कालू कौवे। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और उसकी एक छोटी बेटी लाली और अपनी बूढ़ी माँ टुनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही शराब पीता था। वो हर टाइम शराब के नशे में कहीं न कहीं पड़ा रहता था और कुछ काम धाम भी नहीं करता था। दिन भर शराब के नशे में कहीं न कहीं पड़ा रहता था। यदि कोई उसे काम करने को कहता तो वो उसी से झगड़ा करने लगता। कालू जी, आप काम क्यों नहीं करते? यदि आप काम नहीं कीजिएगा तो हमारे घर का खर्चा कहाँ से चलेगा कालू जी? यदि आप काम कीजिएगा तो घर में 4 पैसे आएगा कालू जी। हमारी एक छोटी बच्ची है, यदि वो कल को कोई महंगा चीज लेने की जिद करेगी तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे कालू जी? अभी तो माँ जी के रिटायरमेंट के पैसों से घर का खर्चा चला जाता है, लेकिन इस तरह करके कितने दिनों तक चलेगा कालू जी? माता जी भी बूढ़ी हो चुकी है, अब वो कितना ही दिनों तक रहेगा। कुछ दिन बाद माँ जी भी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे। जितने दिनों तक माँ जी इस दुनिया में रहेंगे उतने दिनों तक हम लोगों को रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा। जिस दिन माँ जी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे उस दिन से तो हम लोगों को माँ जी का रिटायरमेंट का पैसा भी नहीं मिलेगा। उसके बाद से तो हम लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे कालू जी। देखो टुनटुनी, तुम मेरे माँ के मरने के बारे में बात ना करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरी माँ तो सालों साल जिएगी और सालों सालों तक रिटायरमेंट का पैसा मिलता ही रहेगा। खबरदार जो तुम आज के बाद मेरी माँ को मरने की बात की, मेरी माँ कभी नहीं मरेगी। और रही बात काम करने की, तो मैं कभी काम नहीं करूँगा। मुझसे ये मेहनत मजदूरी का काम वाम नहीं होगा। पूरे दिनों तक मेहनत मजदूरी करूँगा और पैसे कितने मिलेगा? ओनली 200 रुपया। मेरी माँ सरकारी शिक्षक है और उसका बेटा ये 200 का मेहनत मजदूरी करेगा तो हमारी इज्जत चला जाएगा। और आप हर रोज शराब पीकर जंगल में पड़े रहते हो, उसमें आपका इज्जत नहीं जाता? टुनटुनी, मैं अपने माँ के पैसों से दारू पीता हूँ, तेरे बाप के पैसों से नहीं पीता जो मेरा इज्जत चला जाएगा। दारू तो हम अपने मनोरंजन के लिए पीते हैं। दारू पीकर एकदम टेंशन फ्री हो जाता है। दारू पीने के बाद अपने आप को महाराजा वाला फीलिंग आता है। लगता है कि मेरे बराबरी करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जब 50 रुपए के दारू में इतना सारा फैसिलिटी है तो भला दारू को क्यों छोड़ूं? 50 रुपए के दारू पीने के बाद जो सुकून मिलता है वो किसी करोड़पति को भी नहीं मिलता। और आज के बाद मुझसे दारू छोड़ने की बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी माँ को जब तक रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा मैं तब तक कोई काम वाम नहीं करने वाला, सिर्फ दारू पी के आराम से पड़ा रहूंगा। दरअसल कालू कौवा का माँ टुनी चिड़िया एक सरकारी स्कूल का शिक्षक था। टुनी चिड़िया का उम्र हो जाने की वजह से वो स्कूल से रिटर्न हो चुका था। उसी रिटायरमेंट के पैसों से टुनी चिड़िया का परिवार का घर चलता था और कालू का दारू का इंतजाम भी हो जाता था। वो दारू पीकर जंगल के पक्षियों के घर जाता और फालतू का झगड़ा करने लगता। क्या टुन्नू, आजकल तो तुमने मिलना जुलना ही बंद कर दिया। मुझसे कोई गलती हो गया है तो बोल दो टुन्नू। कालू भाई, मेरे ऊपर तो परिवार का जिम्मेवार है, तुम्हारी तरह फ्री थोड़ी न हूँ जो इधर उधर भटकता रहूंगा। मैं मजदूरी करने के लिए गया था, मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ। अभी अभी आया हूँ, अभी तो हाथ मुँह धो के खाना खाएंगे। कहाँ पर खाना खाओगे टुन्नू भाई? कहाँ खाना
खाने को जाऊंगा कालू भाई, अपने घर में ही खाऊंगा। अपने घर में क्यों खाओगे? आज तुम्हारा सारा परिवार मेरे घर में खाना खाने जाएगा। तुम सभी तैयार हो गए मेरे घर खाना खाने चलो, तुम्हें जाना ही होगा। अरे कालू भाई तुम अभी नशे में हो, तुम कोई अगले दिन मुझे बुलाना, हम तुम्हारे घर जरूर खाने खाने जाएंगे। अभी तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे को नशा चढ़ गया है। मेरे को क्यों नशा चढ़ेगा टुन्नू भाई? मैं कोई दारू थोड़ी न पी रखा है। अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहे हो और कह रहे हो कि तुम दारू नहीं पिया है। अभी तुम अपना घर जाओ, मुझे भी खाना खाने को जाना है। मैं आज घर नहीं जाऊंगा टुन्नू भाई, मैं तुम्हारे ही यहाँ सोऊंगा, मेरे को नींद आ रहा है। मैं अब सो रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। ये नालायक कौवा कभी नहीं सुधरेगा, अपना घर छोड़ के मेरे घर में आके सो गया, जैसे कि मेरे घर में कोई किराया दे रखा है। अब मैं इस नालायक कौवे का क्या करूं? हे ऊपर वाले, इस नालायक कौवे को तू अपना पास बुला ले। नालायक कालू कौवा इसी तरह जंगल के पक्षियों से बहस करता और उसी के घर में सो जाता। एक दिन कालू कौवा की माँ टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहता, बेटा कालू, तुम इस तरह शराब पीकर किसी के घर में पड़े रहोगे तो कैसे चलेगा बेटा? तुम कुछ काम धंधा नहीं करोगे तो मेरे मरने के बाद तुम अपने परिवार का गुजारा कैसे करोगे? हाँ, मैं कुछ काम धंधा नहीं करूँगा, मुझसे यह मेहनत का काम नहीं होगा। बेटा यदि तुम मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते तो अपना एक बिजनेस खोल लो। यदि मेरे जीते जी तुम कोई बिजनेस खोलोगे और उसमें नुकसान हो गया तो मैं भरपाई कर दूंगी, और मेरे मरने के बाद यदि तुम्हारे बिजनेस में नुकसान हो गया तो तुम क्या करोगे? हाँ, मुझसे ये बिजनेस नहीं होगा, मैं सड़क पर भीख मांग लूंगा, लेकिन ये बिजनेस नहीं करने वाला। बेटा यदि तुम बिजनेस भी नहीं कर सकते और मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते तो तुम अपने परिवार का पेट कैसे पालोगे? अपने परिवार का पेट पालने के लिए कोई काम धंधा करना पड़ता है, वरना कहाँ से पैसा आएगा बेटा? मेरे मरने के बाद तुम अपने परिवार का पेट कैसे पालोगे? माँ, आप मरने की बात मत कीजिए, आप कभी नहीं मरेंगे, आप तो सालों साल जियोगे। बेटा इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा, भले 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे, लेकिन एक दिन सबको मरना ही है। कुछ दिनों बाद मैं भी मर जाऊंगी। यदि मेरे जीते जी मेहनत करके तुम अपने बहू बेटी का परवरिश करना सीख जाओगे तो मेरे मरने के बाद ये सब देखकर मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी बेटा। टूनी चिड़िया कालू कौवे को बहुत देर तक समझाता है, लेकिन नालायक कालू कौवे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वह अगले दिन से फिर से शराब पीने लगता। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। कालू बेटा, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी, मेरे मरने का समय आ गया है। मेरे मरने के बाद तुम शराब मत पीना और अपने बहू बेटी का ध्यान रखना। शराब पीकर अपने पत्नी से झगड़ा मत करना बेटा। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी दम तोड़ देती है। नहीं माँ जी, आप हम सबको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते माँ जी, आपके बिना हम सब कैसे रहेंगे माँ जी? टुनटुनी और कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास बहुत देर तक रोता रहा। कुछ दिनों तक तो कालू कौवा का परिवार बहुत दुखी रहा। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है और घर में जितना भी पैसा था वो सब राशन पानी में खर्चा हो जाता है। कालू जी, घर में जितना भी पैसा था वो सब राशन पानी में खत्म हो गया। अब हमारे घर में न पैसा बचा है न खाने के लिए राशन। अब तो आप कुछ काम कर लीजिए, वरना हम क्या खाएंगे? तुम लोग खाना खाओ या ना खाओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस 2 टाइम दारू मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाएगा। मैंने तुम दोनों के
आपके लिए खाने का ठेका नहीं ले रखा है। अब जा, चुपचाप जाकर सो जा और आज के बाद मुझसे खाने की बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारे टुनटुनी और लाली उस दिन भूखा ही सो जाता है। अगले दिन लाली टुनटुनी से कहती है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ना माँ। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें क्या खाने को दूं, घर में कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे पापा से कहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला देगा। कालू जी, लाली कल से भूखी है, वो खाने को मांग रही है, आप उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आइए ना। कल मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम दोनों की खाने की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रखा। आज फिर मूड खराब करने आ गई सुबह सुबह। तुम ऐसे नहीं मानने वाला, तुम्हें खाने को देना ही पड़ेगा। रुको, तुम्हें अभी खाने को देता हूँ। ये लो खाना लो और खाना लो, जितना भी खाना चाहिए ले लो, तुम भी खा लो और अपने बच्चे को भी खिला दो। ये लो खाना, पेट भर के खा लो, बाद में मत बोलना कि तुमने खाने को नहीं दिया। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोती रोती अपनी बेटी के पास चली जाती है। क्या हुआ माँ, आप इतना रो क्यों रहे हो माँ? बेटा, मैं तुम्हारे पापा से खाना मांगने गई थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा। माँ, अब मैं कभी खाना नहीं मांगूंगी, मेरे वजह से आज आपको मार खाना पड़ा। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो दोनों उस दिन भी भूखा रह जाता है। अगले दिन टुनटुनी फिर से कालू कौवे के पास खाना मांगने जाती है। बेचारी टुनटुनी को लाली का भूख उससे देखा नहीं जा रहा था और वो कालू कौवे के पास खाना मांगने चली जाती है। कालू जी, हमारा बेटी 3 दिन से भूखी है, कम से कम उसके लिए तो कहीं से खाना ला दीजिए। मुझसे उसका भूख नहीं देखा जा रहा है। कालू जी, आप कहीं से खाना ला दीजिए ना प्लीज। कालू जी, तुम्हें फिर से भूख लग गया? कल ही तो तुम्हें पेट भर के खाना दिया था, वो कम पड़ गया क्या? तू रुक, तेरे को अभी पेट भर के खाना देता हूँ। ये लो खाना लो, और चाहिए खाना? ये लो खाना, पेट भर के खा लो, बाद में मत बोलना कि तुमने खाने को कम दे दिया। मैं वो सब कुछ नहीं सुनने वाला। बेचारी टुनटुनी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। माँ, पिताजी ने आपको फिर से मारा। माँ, मैं अब पिताजी का अत्याचार और नहीं सह सकता। चलो माँ, हम दोनों आज ही नानी के घर चले जाएंगे, वहाँ पर आराम से रहेंगे और यहाँ पर पिताजी को दारू पीने दीजिए। तुमने सही कहा बेटा, यहाँ पर कितने दिनों तक भूखी रहूंगी और तुम्हारे पापा का मार खाऊंगी। वहाँ पर रहूंगी तो भले 2 वक्त का रोटी मिलेगा, लेकिन वहाँ पर सुकून से खा पाएंगे। चलो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पापा से वहीं पर कहकर अपनी मायके चली जाऊंगी। कालू जी, मैं और लाली अपने मायके जा रही हूँ, आप यहाँ पर दारू पिए और आराम से रहिए। हम दोनों आपके बोझ है ना, तो आज ये बोझ आपके सर से हटने वाला है। आज आप आराम से दारू पीजिएगा, आपको बोलने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, जाना बढ़िया ही भाषण देने वाली। तुम लोग कहीं भी जाओ या मर जाओ, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना सुनने के बाद टुनी चिड़िया अपनी मायकी की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी मायकी पहुंच जाती है और वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगती है। और इधर कालू कौवा अपने घर में अकेला ही रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी खास करके उन लोगों के लिए है जो शराब पीता है। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि शराब पीकर आपको लाभ नहीं बल्कि आपका नुकसान ही होने वाला है। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका नुकसान नहीं बल्कि लाभ ही होने वाला है। अब आपको लाभ चाहिए नुकसान, ये डिसाइड करना आपके हाथ में है।